के अंदर 2 मिसाइल मारे गए, एक राहत मिसाइल और एक आतिफ मिसाइल, और उन्होंने वाकई तहलका मचा दिया। फिर वहां के म्यूजिक साइंसदानों ने सोचा कि ऐसी भी अरिजीत मिसाइल बनाने हैं। क्या ख्याल है, ये तजर्बा कितना सक्सेसफुल रहा? मुझे तो बड़ा मज़ा आया उधर काम करके और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके। और आज भी उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट जो है वो कभी ना कभी ट्विटर से आ जाती है, या कोई आर्टिस्ट वहाँ के जो है वो अपने स्टेटस लगा देते हैं। जैसे अरिजीत ने तो कॉन्सर्ट में भी कहा। बिल्कुल, तो वो उसका बड़ापन है, वो ही लाइक्स माय म्यूजिक, और कुछ गाने जो है वो सुना कि वो गाता भी है वो स्टेज पे। और जैसे कि पलाश मुंचल जो है वो जो सिल्क रूट से थे, या नहीं आई थिंक किसी और बैंड से थे, माय रीजन का गाना था। उन्होंने भी रिसेंटली एक कोई ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि इन 15 सालों में हम लोग कोई आतिफ जैसा टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, कि हमें आतिफ की ज़रूरत पड़ी थी, और इसकी वजह से आज भी लोग जो है वो गिटार्स जो है वो उठा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ देम एज वेल। वो लोग इस चीज़ को सराहते भी हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की जो है वो इधर कमी है या उधर कमी है। हम लोगों ने बहुत वहाँ काम किया है। अब ये और सबसे ज्यादा काम आपने और राहत ने, दोनों ने। बेशक, और फिर वही बात कहूँगा कि ये नसीब में था, और ये हमारे उसमें था, इख्तियार में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, हम लोग गए वहाँ पे, हमने गाया, बस हिट हो गए। बस हिट नहीं हुए, बस हिट के बाद इम्पैक्ट अभी तक छोड़ा हुआ है। वो फिर अल्लाह की करनी है। वो अल्लाह की करनी है, वो जिसे दे वो जिसे अता करे। पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का तो अब ये हाल है कि वाकई ओल्ड या न्यू सिंगर्स के पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रह गया, वो है खान साहब का कंटेनर। तो म्यूजिक के इस डाउनफॉल पे आप क्या कहेंगे? कुछ आ भी रहे हैं, नए लोग गा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं काम। हाँ, उतने बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी एक अजीब सी बात है, अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अभी मुल्क ही नहीं ठीक है, खाने को पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, ना म्यूजिक बना के की कर लेगा, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन म्यूजिक से ऐसी चेंजेस आई हुई हैं, पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल, म्यूजिक तो वहां होता है। हाँ, ये वैसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है, बिकॉज मैडम जी ने जो किया है म्यूजिक के साथ, यू नो, जब वॉर थी, जब उन्होंने कहा, क्या बात है। हाँ, शायद आजकल के आर्टिस्ट में इतना जो है वो दमशम नहीं है कि वो रेवोल्यूशन ला सकें किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज आप कोई भी एक्सप्लिसिट सी बात करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है, वो है कि कर रहे हैं। तो वो आप जब दिल की बात कह ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। आतिफ, आप अभी मैडम नूरजहां की बात कर रहे थे, और जो भट्ट हैं वो इनके नवासे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जो सिंगर बरादरी है वो अहमद अली भट्ट को उनके नवासे होने के 10 नंबर देंगी? यार वो फोन जरा पढ़ाना, मैं जरा पूछना किसी ने। मेरी बिड्डी से तेरे फोन करने लगी। मैं इल्जाम जरा होने से पाता रहा क्या। ये मैं आपको बता दूं, आतिफ की बेगम और मेरी बेगम बहुत अच्छी दोस्त हैं, और अक्सर ऐसी मुझे बातें पता लगती हैं कि आपने ये कर दिया। मैं कहा है, हम हमारे से ज्यादा वो आपस में बातें करती हैं। हाँ, वो तो खैर क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। दो हस्बैंड बैठे हैं ऐसा करके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या ख्याल है अहमद? बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर, आप कभी गलत कह नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आगे शो बढ़ाएं। बिल्कुल। खुदा आज पता चल गया सुपर ओवर में, जैसे मैं जोधाबाई का ताबेदार हूँ, आप भी ताबेदार ही निकले हैं। ताबेदार होते ता ही अच्छे बैठे वाले तक। आपको राहत फतेह अली खान साहब को मेगा स्टार बनाने में बॉलीवुड की कितनी कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यहाँ की है, बिकॉज मुझे राहत साहब का नहीं पता, बिकॉज मेरी एल्बम जो थी वो यहाँ पहले रिलीज हुई थी। पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे आदत हिट हुआ था, वो लम्हे हिट हुआ था, फिर महेश भट्ट साहब ने वहाँ बुलाया था। बिल्कुल। और जब वहाँ गए थे तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनका मीडिया जो है वो बहुत बड़ा है और लोगों तक उनकी रीच है, तो बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा एक लहर सी आ गई थी, और उनको उस टैलेंट को जो मार्केट किया था, ये वाकई उन पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको बहुत ठीक तरीके से मार्केट किया था और लोगों तक पहुंचाया था। यानी कि आज भी अगर फीजी में मुझे कोई सुन रहा होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बॉलीवुड को ही मैं कहूँगा, उनका मीडिया है। एग्जैक्टली। आपके और राहत के बाद लगता है इंडिया ने अपने दरियाओं के बाद स्टारडम पे भी डैम लगा दिए हैं। गल इन्नी जी है कि जिन्नू अल्लाह रखे उन्होंने कौन चके। ते दूजी गल है भी है कि स्टारडम दे उत्ते कदी बंद नहीं
ऐसा रोक ही नहीं सकते आप उसको। आप नहीं रोक सकते। वाकई जी डैम ते डैम फूल ही बन गया, मगर आप और राहत सोशल मीडिया से पहले हिट हुए थे, तो तानू तो डैम की लोड़ ही नहीं है। यू डोंट गिव अ डैम। डैम। आहा, डैम से याद आया, आतिफ भाई ये घड़ी देखकर बताना क्या डैम हुआ है। हाली भी ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब घड़ियां ਦਾ शौक है वे। उम्र देखो बंदा ख्याल कर लेंदा है। आंधियां नसीबा नाल थोड़ा सा गा के भी ना ऐसे। आए अरे आतिफ ने आंधियां रिक्वेस्ट नसीबा नाल ए घड़ियां, आंधियां नसीबा नाल ए घड़ियां, तेरे तेरे नु सजाया लाला फुल चढ़ियां, तेरे तेरे नु सजाया लाला फुल कड़ियां। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहेंगे, कौन सा गाना जो वाकई आपका आपके दिल के करीब है? पहली एल्बम जो है वो मेरे दिल के करीब है। जलपरी जो है वो अभी दिल तक? के करीब है अभी तक। ऑफ कोर्स वो कैसे भूल सकता हूँ, जब शुरू किया था। तो फिर आज क्या आप हमें सुनाएंगे? सारा से पूछता हूँ फोन करके उसको कौन सा गाना पसंद है। उसके लिए गा देता ना। ऑफ कोर्स यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो प्रोग्राम देखेगी। हाँ है ना। नहीं जी, ये देखिए जी, आज का गाना जो है वो वाकई भाभी को डेडिकेट हो रहा है। और ये गाना आपने उनके लिए लिखा था या मैंने अपनी शादी पे खुद गाया था। मतलब एक वाहिद दुल्हा था। तुसी पैसे बचाए सी? नहीं एक वाहिद ऐसे बचाए ना कमाए सी। नहीं बचाए। नहीं एक वाहिद दुल्हा सी ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ। तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला। आतिफ, आपने जो ये गाना डेडिकेट किया है सारा को, जो कि उधर से ही पढ़ी हुई है कनेक्ट कॉलेज से, तो आपका उधर से बहुत गहरा रिश्ता है। और मुझे ये बताएं कि वो अभी तक बिल्डिंग आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है? बिल्डिंग से ज़्यादा वो लड़की मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बड़ी मज़ेदार सी कहानी है हमारी कि मैंने उनको 6 मुख्तलिफ जगहों पर देखा अलग तरीके से। और मुझे लगा कि ये 6 अलग लड़कियां हैं। हाँ। और हर दफ़ा मेरा जो था वो दिल किया कि हाँ मैं बात करूं, लेकिन मुझे जब आखिरी दफ़ा वो नज़र आई तो मैंने कहा कि वो जिसे कहते हैं ना, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया, मेरी दिल से दुआ निकली, या अल्लाह इस लड़की से बात करा दे किसी तरीके। तो उसके बाद फिर उनका जो था मुझे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू जो है वो 6 मुलाकातों में हिम्मत ही नहीं हुई? नहीं पता ही नहीं था कि वो वही लड़की है जिसको मैं देख रहा था। अरे वाह वाह। हाँ, बिकॉज शी वाज लाइक सो डिफरेंट। एवरी अदर टाइम शी वुड स्टाइलाइज हरसेल्फ डिफरेंटली। तो ये भाभी से जब आपने पूछा कि यार 6 दफा मैंने आपको देखा, ये उन्होंने ही मुझे बताया बाद में कि आपने मुझे 6 जगह अलग जगह पे देखा था। अच्छा। हाँ, और आप मुझे देख रहे थे। तो तब से मुझे जो था वो मुझे खुद भी हैरान, क्योंकि हाँ जगह तो सही से बताई है। बड़ी शातिर नजर है आपकी। कैसे देखा होगा? नहीं तुसी बाकी गल्लां छड्डो, प्यार है दोवां जियां दा, मियां बीवी दा प्यार इंज ही होना चाहिदा है। ते आतिफ भाई ये प्यार है या सारे अकाउंट्स भाभी कोल होंदे ने? क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने कोल है ते डेबिट भी उन्होंने कोल है। बिल्कुल आहो, कड़ी भी उन्होंने लेके दित्ती है। सारा कुछ जेड़ा मैं पाया उन्होंने लेके दिता है।